अच्छा, आ गए पति परमेश्वर। जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। शराब पीते हो? पीता हूँ। रोज के कभी कभी? कभी कभी। कितने की पी जाते हो? 200-250। कमाते कितना हो? ऐसे 300-400। 400 कमाते हो और 250 की पी जाओगे तो कितना बचा? 150 बचा हैं? जी। तो अब 150 में कैसे गुजारा होगा बेटा घर का? अब नहीं पीऊँगा गुरु जी। क्यों नहीं पियोगे? नहीं पीऊँगा, इसी के लिए आया हूँ आपके पास। ये बताओ, आपका बेटा है? क्या करता है? अभी 11 साल का है। तो इसे शराबी बनाओगे बड़े करके? न, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं। शराब पीने से शराब पीने के एक फायदा बताओ, फिर हम भी शराब पिएंगे। अरे केवल नुकसान है। हाँ, तो नुकसान, 2 नुकसान बताओ शराब पीने के। 2 नुकसान। एक तो घर बर्बाद और दूसरे बच्चे। हाँ, बहुत बढ़िया बात की आपने। देखो, आप इतने अच्छी आदमी हैं, आप इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतना ज्ञान है आपको, इतना नॉलेज है आपको, फिर भी आप गलत रास्ते पर क्यों हैं? अब हो गया गुरुजी, अब नहीं पीऊंगा। अब नहीं करना। आपके एक, बेटा रुक जाओ, आपके एक गलत निर्णय से आपके बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा और आपके एक सही निर्णय से बच्चों का भविष्य बन जाएगा। अब बच्चों को बनाना है, बिगाड़ना है, मर्जी आपकी है। तो आप क्या पसंद करेंगे, शराब पीना या छोड़ना? छोड़ना। क्यों छोड़ेंगे? अब बस घर बनाना। अब नहीं पी? अच्छा, पियोगे फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर मैं अपने आप ही का जिम्मेदार हूँ। नहीं तो क्यों पीना? हम कैसे माने कि आप शराब नहीं पिएंगे? नहीं पीऊंगा गुरु। पक्का वादा? पक्का। ये आपसे आपका युद्ध है, शराब से आपका युद्ध है। अब आपको जीतना है। शराब बोलेगी कि पियो पियो पियो, और आपको बोलना है नहीं पीऊंगा। आपको अपने में कंट्रोल करना है। करोगे? कर लूंगा। पक्का? पक्का। फिर अच्छा है। भगवान आपके वचन की रक्षा करें। राधे राधे। राधे राधे। आओ मैया। मैया ने एसी दी है माताओं के लिए। ये रखा है एसी। ताली बजाओ सब लोग। हाँ, ये भी ले जाओ। ये लो। हाँ, खुश रहो। ठीक है, खुश रहिए। जब कोई मृत्यु जिसकी होने वाली हो, मैं आपको एक सिद्धांत बता रहा हूं। जब आपके पिता, आपके दादा, आपकी दादी, आपकी नानी, आपके नाना, जब घर में किसी की मृत्यु हो, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सुन लो, काम आएगी मेरी बात, और अपने बच्चों को बताना, अपने लिए भी, कि बेटा हम जाएं तो ऐसे ऐसे करना। जब आदमी की मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए? कान खोलकर सुनिएगा। जब आदमी मरने लग जाता है तो सबसे पहले उसे जमीन पर लिटाना चाहिए। जमीन पर लिटाकर, हो सके तो गाय के गोबर से शुद्धता से लीप दो और वहां लिटाओ, और मरने वाले आदमी या स्त्री या पुरुष के सामने भगवान का चित्र रखो। राम जी का, कृष्ण जी का, भगवान श्रीमन नारायण का चित्र रखो, विग्रह रखो, चित्र रखो, और तुलसी की माला उसके गले में जरूर होनी चाहिए। तुलसी का दल मुंह में डाल दो। और आप लोग जो रोने लग जाते हैं ना, फलाने मर रहे, रो ना, रो बाद में लेना, पहले मर तो जाने दो। अभी सामने भगवान का चित्र रखो और कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब मरने वाले व्यक्ति के कान में भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा और वो नाम सुनते सुनते जाएगा तो उसकी सदगति हो जाएगी, वो दुर्गति से बच जाएगा। और आप लोग क्या करते हैं? अभी मरा नहीं, रोना चालू हो गया। तुम्हारे रोने से क्या होगा? वो जिंदा हो जाएगा। मूर्खों की तरफ, पागलों की तरफ व्यवहार करते हो। कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो और भगवान से प्रार्थना करो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण
तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो मरते समय भगवान का चिंतन, और जब कोई आदमी मर जाए तो तुलसी की माला जरूर उसके गले में होना चाहिए। और जब वो चिता में जल रहा हो तो आप ये ध्यान रखें कि जो व्यक्ति चिता में जल रहा हो उसकी चिता में इतना सा ही क्यों ना हो, तुलसी का तिनका, तुलसी सूखी, जब आपके घर में तुलसी सूख जाती है ना तो तुलसी फेंका ना करो, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी रख लो। और जब किसी के अंतिम संस्कार में जाओ ना तो तुलसी की लकड़ी लेकर जाना चाहिए और उसकी चिता पर फेंक देना चाहिए। जब चिता पर जरा सी तुलसी की लकड़ी होती है तो वो चिता तुलसी की मानी जाती है। और पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जिसकी चिता में जरा भी तुलसी जल गई वो भगवत धाम को जाता है। ये तुलसी की महिमा है। इसलिए मृत व्यक्ति के गले पर तुलसी की माला तब भी होनी चाहिए जब वो मर चुका हो। मरे हुए आदमी का सोना चांदी उतार लिया जाता है पर तुलसी की माला ना उतारा करो। यदि नहीं पहना तो पहना दो। भगवान की बड़ी कृपा है। तुलसी सामान्य पौधा नहीं, तुलसी को सामान्य ना मानो मेरी माँ। तुलसी की बड़ी महिमा है। सूखी लकड़ी भी संभाल के रखना चाहिए। और किसी की भी अंत्येष्टि पर जाओ तो तुलसी की लकड़ी लेकर जाना चाहिए। वो शायद भूल गया हो, वो शायद इस बात पर ध्यान ना दिया हो, पर आपको तो पता है। इसलिए तुलसी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी, कोई भी जब परम धाम को जाए तो चिता पर तुलसी की लकड़ी अधिक से अधिक। मरना कहाँ? मरना भला है दूर का। कहाँ मरना चाहिए? जहां ना अपना कोई। मरना वहां चाहिए जहां अपना कोई ना हो। क्यों? अरे अपने होंगे तो कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो, और अपना कोई ना होगा तो आप भगवान के आश्रित रहेंगे। भगवान का चिंतन करते करते आपके प्राण निकलेंगे। और जब भगवान के चिंतन में प्राण निकलेंगे तो भगवत धाम प्राप्त होगा। और इनका, और ये अच्छा ये बताओ कि आपके मरने पर किसे फर्क पड़ेगा? जब आप मर जाएंगे तो किसका क्या बिगड़ेगा? मुझे बताना जरा, किसे फर्क पड़ेगा? जो लोग कहते हैं ना हमारे बाद क्या होगा, साहब बढ़िया होगा, तुम तो जाओ। कुछ ना रुका किसी का कुछ ना रुकेगा। हमारे पहले भी ये संसार था, हमारे बाद भी ये संसार जस का तस रहेगा। कितने आए हम जैसे और कितने चले गए, क्या बिगड़ा बताओ? इसलिए ये अभिमान ना रखो कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। इसलिए आप तो भगवान का चिंतन करो, भगवान की शरण में रहो। और घर में तो मरना ही मत। घर वाले, अच्छा जो आदमी घर पे मर जाता है ना, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। आपके हैदराबाद में ऐसा होता है क्या? जब आदमी कोई मर जाता है ना, शाम को जब कोई मरता है तो रात भर उसे रखते हैं। ऐसा यहां होता है। फिर रात भर जब रखते हैं ना तो शाम को पड़ोसन पड़ोसी चाय ले लेके आते हैं। ऐसा होता है यहां पर, होता है ना? लो, वहां आदमी मरा पड़ा है, सास मरी पड़ी हो, बहू चाय पी रही है, अदरक कम है। कोई फर्क ना पड़ेगा कि तुम जिंदा हो या मर गए। तुम जिस दिन मरोगे उस दिन भी लोग गर्मा गर्म चाय पिएंगे और चाय पी पी के रोएंगे और बेहोश भी होंगे। ये नाटक नहीं तो क्या है?
जिसे तुम असली जिंदगी कह रहे थे वो नाटक है। तुम नाटक नौटंकी को असली मान बैठे, हम क्या करें। ये संसार का प्यार करना, ये मेरा ये सब नाटक है, कोई किसी का नहीं है साहब। अपने यहां हृदय में हाथ रख के कोई बताए कि मेरा ये है, कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया जितनी है ना सब स्वार्थी है साहब। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आपके दिन अच्छे हैं, 4 पैसे हैं तो 4 लोग खड़े हैं। समय अच्छा ना हो, 2 पैसे ना हो ना तो अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, ये मेरा वो मेरा, कोई नहीं है। इसलिए इस चक्कर में ना रहो, इस भूल में ना मरो, ना रहो कि ये मेरा, कोई नहीं। आप कहते हो ये घर मेरा, ये जमीन मेरी। चलो बताओ, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में वो जमीन जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो जमीन आज से आपके पहले किसकी थी? किसी और की नाम पर थी, उसके नाम की रजिस्ट्री थी, उसके पहले किसी और, उसके पहले किसी और। जरा बताओ कि जिस घर पर आप रहते हो, जमीन पर, वो जमीन आपके पहले किसी के पास थी, उसके पहले किसी के पास, उसके पहले, सबसे पहले वो जमीन किसकी थी? बोलो, सबसे पहले वो जमीन किसकी थी? जिस जमीन को आप कहते हैं ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये जायदाद मेरी है, बताओ सबसे पहले वो किसकी थी? सबसे पहले वो किसके नाम पर थी? भगवान की थी। बाद में क्या हुआ? उसी जमीन को आपने कहा ये मेरी है, उसी को आपके बाप दादे कहते गए मेरी है, उसी को उनके बाप दादे कहते गए मेरी है। बताओ वो किसकी है? वो जहां की तहां पड़ी है, और तुम्हारे कहने वाले अपने लोग सब चलते गए, मेरा मेरा करने वाले मरते गए, वो जहां की तहां है। गलत फहमी में जी रहे हो आपके, ये मेरा है। मेरा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गोविंद मेरो है। इसलिए कहता हूं, एक भगवान से नाता जोड़ना स्टार्ट कीजिए। संसार में रहना बुरा नहीं है साहब, मैं ये नहीं कहता संसार में मत रहो, ना रहो। पत्नी पति बेटा बेटी सबके पास खूब पैसा कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, सब कुछ करो, पर सब कुछ करते हुए ये भाव बना के रखो कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है। इस भाव से रहो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं समेत सेवक सुत नारी। हे प्रभु ये सब आपका। तो मेरी माँ, एक दादी बोली, महाराज मैं मर जाऊंगी तो मेरा पोता कैसे खाएगा, मेरे हाथ से ही खाता है। तब लो, दादी नहीं खवाएगी तो ये भूखा रहेगा।